मैपल स्ट्रीट, जो शहर के सबसे पुराने इलाकों में से एक था, अपने खूबसूरत घरों और पुराने पेड़ों के लिए जाना जाता था। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात में यहाँ का माहौल अचानक बदल जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। रवि, जो एक पत्रकार था, ने इन अफवाहों के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ मैपल स्ट्रीट का दौरा किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारा माहौल किसी अदृश्य ताकत से भरा हुआ था। रात के समय रवि ने एक पुराने और वीरान घर को चुना, जहां लोग कहते थे कि वहां भूत का बसेरा है। वह घर में दाखिल हुआ और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसने अपने कैमरे को चालू किया और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। हर कदम के साथ रवि को ऐसा लगता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर के एक कोने में रवि को एक पुरानी डायरी मिली। उसने उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह घर एक समय में एक खुशहाल परिवार का था, लेकिन एक रात उस परिवार की छोटी बच्ची सारा अचानक गायब हो गई। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद परिवार ने इस घर को छोड़ दिया और तब से यह वीरान पड़ा है। डायरी में लिखा था कि सारा की आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। रवि ने सोचा कि शायद यही वह भूत है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। जैसे ही रवि ने डायरी को बंद किया, उसे लगा कि कमरे का तापमान और भी ठंडा हो गया है। अचानक उसने देखा कि एक छोटी सी परछाई उसके सामने खड़ी है। वह सारा की आत्मा थी। सारा ने रवि को देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। रवि ने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन सारा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सारा ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह रात के समय गलती से घर के एक गुप्त दरवाजे में फंस गई थी और बाहर नहीं निकल पाई। उसकी आत्मा अब भी उस गुप्त दरवाजे के पास ही भटकती है। रवि ने सारा की बातों पर विश्वास करते हुए उस गुप्त दरवाजे को खोजने की ठान ली। उसने पूरे घर की तलाशी ली और अंततः एक पुराने अलमारी के पीछे एक दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां सारा के पुराने खिलौने और कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। यह वही जगह थी जहां सारा की आत्मा फंसी हुई थी। रवि ने सारा की आत्मा से कहा, अब तुम मुक्त हो सकती हो, तुम्हारा रहस्य सुलझ गया है। सारा की आत्मा ने धीरे धीरे रवि का धन्यवाद किया और धीरे धीरे गायब हो गई। रवि ने यह पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और शहर में लौटकर एक खबर के रूप में प्रकाशित किया। मैपल स्ट्रीट का भूत अब किसी रहस्य का हिस्सा नहीं था। लोग अब इस कहानी को जानते थे और सारा की आत्मा को शांति मिल गई थी। रवि ने सोचा कि कभी कभी सच्चाई अजीब और डरावनी हो सकती है, लेकिन उसे उजागर करना जरूरी होता है।